नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। तकनीकी विश्वविद्यालय ने स्थगित की प्रवेश परीक्षा, एचपीयू में जारी रहेंगी यूजी परीक्षाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी हुआ है। सीमा पर तनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने 10 और 11 मई को आयोजित होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अगले आदेश तक स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य भर में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक 10,517 छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। आउटसोर्स पर 15 मई के बाद शुरू होगी 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 15 मई के बाद 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को आउटसोर्स कंपनियों का काम आवंटित करने की सरकार से मंजूरी मिल गई है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाली हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को बीते माह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। चंडीगढ़ में संभावित हमले की चेतावनी के बाद गूंजे सायरन, मोहाली में भी अलर्ट जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ में हवाई सायरन बजाए गए, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। भारतीय वायुसेना द्वारा संभावित हमले की चेतावनी के बाद ये एहतियाती कदम उठाए गए। चंडीगढ़ जिला प्रशासन ने तत्काल नागरिकों से घरों के अंदर रहने और बालकनियों व खिड़कियों से दूर रहने की अपील की। चंडीगढ़ प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय वायुसेना स्टेशन से संभावित हमले की चेतावनी मिली है। सायरन बजाए जा रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि वे घरों के अंदर रहे और बालकनियों से दूर रहे। चमक के साथ लगती सीमाओं पर आईटीबीपी के जवानों ने संभाला मोर्चा, हर गतिविधि पर पैनी नजर। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के साथ लगती सीमाओं पर सुरक्षा पहरा और कड़ा कर दिया गया है। अब लंगेरा चेक पोस्ट और संघनी पुलिस चौकी जैसे संवेदनशील सीमांत क्षेत्रों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, जिससे ये इलाका एक अभेद्य किले में तब्दील होता दिख रहा है। सीमा सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करते हुए आईटीबीपी जवान न केवल अपनी बटालियन के साथ तैनात है, बल्कि उनके साथ हिमाचल पुलिस बटालियन, स्थानीय पुलिस चौकी में तैनात जवान और विशेष पुलिस अधिकारी भी तैनात है। जिला के सीमांत क्षेत्र में अब सुरक्षा व्यवस्था को पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ाया गया है और सभी तैनात जवानों को हर पल अलर्ट रहने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में नए एक्ट से होगी नियुक्तियां, भर्ती पर रोक, रामक विभाग ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लागू करने के बाद आधिकारिक तौर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। नए लागू किए गए कानून के अनुसार ही अब प्रदेश में भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने तक सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध की जगह 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड पर भर्ती करने का फैसला हुआ है। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश के कई भागों में इतने दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। गुरुवार रात को कुल्लू में रात भर बारिश और लाहौल की चोटियों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। इससे न केवल कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल घाटी में तापमान गिरा है, बल्कि बर्फबारी से रोहतांग व कुंजुम दर्रा बहाली का काम भी प्रभावित हो रहा है। बीती रात नैना देवी में 38.2, भराड़ी में 30.8, नाहन में 29.8, जोत में 18.6, काहू में 10, रोडो में 10, पलामपुर में 10, ब्रह्माणी में 8.4, भरमौर में 8, परंठी में 7.4 व चंबा में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।